वो ये स्ट्रेट कहलाएगा। एक हम स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल भी देखें, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और कर्व लाइन का एग्जांपल यदि हम लोग देखते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कर्व लाइन। तो इसमें तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ देखना ये है कि वास्तव में जो क्वाड्रिलेटरल है, ये सबसे पहले यहाँ आप लोगों को पढ़ना है पॉलीगॉन। अगर हम लोग पॉलीगॉन की बात करें, सिर्फ पॉलीगॉन की बात यदि हम लोग कर ले, तो आप कह सकते हैं दोज प्लेन इमेज which have 3 or more than 3 sides। तो ऐसे प्लेन इमेज, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, तो वास्तव में सर्कल जो है वो प्लेन इमेज का एग्जांपल है, बट इसमें साइड जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो इसमें साइड नहीं है क्योंकि सारे जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे जो है वो कर्व है, यानी इसमें कोई साइड का स्पेसिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे ट्राइंगल की बात यदि हम लोग करें, तो ट्राइंगल जो है उसमें अगर हम लोग देखें तो ट्राइंगल में 3 स्पेसिफिक साइड है। ये एक हम लोग देखते हैं, जैसे ट्राइंगल अगर हम देखें तो ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं क्या कि 1, 2 और 3 साइड है। और क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखेंगे कि मोर देन 3 साइड, यानी 3 या मोर देन 3 साइड यहाँ पर है। आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज़ ये साफ सब कुछ मतलब बेहतर ढंग से आपको सुनाई दे रही होगी, है ना। अगर दिक्कत है आप वहाँ पे बताएंगे कि प्रॉब्लम, तो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, यदि किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो हमें टेक्स्ट करें। गुड मॉर्निंग सुहास। यहाँ पे आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप बताएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कैसे देख पाएंगे। फिर इसके बाद 8 क्लासेस जो ख़त्म होंगे, ठीक उसके बाद अलजेब्रा जो है वो शुरू होगा, और वो होगा आपका क्लास 6 के लिए, देन आफ्टर क्लास 10। तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, आपको आवाज़ भी अच्छे से सुनाई दे रही होगी, और साथ ही साथ जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, जो आपके पास लिखे हुए टर्म्स मिल रहे हैं, वो आई थिंक अच्छे से दिखाई भी दे रहे होंगे। सो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप बता सकते हैं, प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं कि हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर साफ जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक बेहतर आवाज़ भी होगी, पिक्चर क्वालिटी भी सही होगी, यानी आपको बेहतर ढंग से अगर सुनाई दे रही है देन ओके। और इसमें आप बता सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्या होगी तो हमें भी दिक्कत होगी। तो इसमें हाय टू ऑल, आई थिंक ये आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। आप पहले तो ये टेक्स्ट कर दें कि हाँ सर दिखाई दे रहा है, विजुअल है या नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आप जब तक बताएंगे नहीं कि हाँ दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, या आपके लिए कि नेट का कनेक्शन वगैरह हम लोग ये भी चेक कर ले रहे होते हैं, तो बेहतर नहीं रहता है, बट आप लोगों को दिखाई नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम लोग देखते हैं कि पॉलीगॉन, तो आप समझ ही चुके हैं कि द क्लोज प्लेन इमेज विच हैव 3 और मोर देन 3 साइड। अगर हम लोग ये बात करें कि कौन कौन से इमेजेस इसमें आ सकते हैं, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इमेजेस तो जैसे 3 साइड हैं तो ट्राइंगल, 4 साइड हैं तो क्वाड्रिलेटरल, अगर हम इसमें 5 साइड देते हैं तो पेंटागन, 6 साइड देते हैं, तो हम सबका एक एक इमेज जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कि आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे कुछ हम लोग इमेजेस को देखते हैं कि आप बेहतर ढंग से फिर उसको समझ पाएंगे। जैसे
अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के इमेजेस जो है आपको समझ में आएंगे, दिखाई देंगे, और इससे आप क्या होंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो पॉलीगॉन अगर हम लोग करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगॉन है आप उसके इमेजेस समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। यहाँ आप देख लीजिए जो अलग अलग किस्म के आपके पास सामने पॉलीगॉन आए हैं। और यहाँ पे अगर दिक्कत होती है तो आप बेहतर ढंग से बताएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा से ये चाहेंगे कि आपको किसी तरह की समस्या ना हो और हर एक टर्म्स जो है अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पॉलीगॉन हैं, उनके नंबर ऑफ साइड यहाँ दिए हुए हैं। तो जैसे 3 साइड होंगे तो ट्राइंगल हम लोग कह लेंगे। 3 साइड की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 3 साइड देखते हैं तो 3 साइड जो होगा वो ट्राइंगल के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ। और ये 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, एंड 17 साइड होगा हेप्टाडेकागन, एंड 100 साइड्स अगर रहता है तो हेक्टोगन। यहाँ देखिए हेक्टा और हेक्टो बोथ आर डिफरेंट। एंड यहाँ देखिए 90 साइड है इन एक्टोगोन, एंड 80 है तो ऑक्टाकोंटागन, ऑक्टाकोंटागन, एंड 14 साइज है तो टेट्राडेकागन। टेट्रा इसलिए क्योंकि 4 साइड को हम, जैसे आप लोगों को पता है कि मोनो, डाई, ट्राई, और उसके बाद क्वाड, जैसे कि 4 है तो क्वाड हम लोग कह लेते हैं, और 5 रहता है तो पेंटा कहते हैं, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। तो ऑक्टा तो उसी तरीके से 10 है तो डेका, तो आपको पता ही है कि 10 साइड को डेकागन कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर 4 और आ गया तो 10 डेका और 4 टेट्रा, तो इसलिए इसको रखा गया नाम टेट्राडेकागन। आई थिंक ये बेहतर समझ में आ रहा होगा क्लास, ये आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसमें हमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चलिए, तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल के कुछ एग्जाम्पल, जो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दिए हुए हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है मतलब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसे तो आपके पास मात्र 10 ही पढ़ने हैं, सिर्फ 10 ही जो है वो आपके पास मतलब इसके 10 टाइप ही हैं कि जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर उसके बाद पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। आप अपने क्वेश्चन भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं। और यदि दिक्कत होती है तो आप बोलेंगे भी, आई मीन टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हम आपकी आवाज़ तो नहीं सुन सकते, बट यहाँ पर हम देख पाएंगे। और आपके टेस्ट जब हमें दिखाई देंगे तो आप, हाँ, अब रही बात कि अगर सबको डिफ़ाइन करने की बात आए कि ट्राइंगल को तो आप बेहतर ढंग से डिफ़ाइन कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल को, तो आप कह सकते हैं कि द क्लोज इमेज, द प्लेन को क्लोज इमेज विच हैव 4 साइड, एंड आप ये ऐसे भी बता सकते हैं when 4 line segment intersect each other at different point, the closed image form is called quadrilateral। ठीक उसी तरीके से 5 साइड की बात यदि करें तो हम ये कह सकते हैं पेंटागन के लिए when 5 line segment intersect each other then closed image form is called when 5 line segment। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम लोग देखते हैं कि 5 लाइन सेगमेंट, जब 5 लाइन सेगमेंट जो है वो अगर इंटरसेक्ट करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, तो 5 लाइन सेगमेंट की बात अगर करें तो देखिए 1 2 फिर 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 लाइन सेगमेंट यदि रहता है तो उससे जो क्लोज इमेज बनेगा वो पेंटागन कहला जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे देख भी सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। तो ये हो गए आपके
पॉलीगॉन में आने वाले जो डिफरेंट टाइप्स के जो इमेजेस थे वो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये जो इमेजेस हैं उसमें हम लोग देखेंगे, ये इमेजेस जो है उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि वास्तव में पॉलीगॉन के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन के अलग अलग टाइप हैं, तो उन अलग अलग टाइप में कौन कौन होगा। तो आपको बेहतर पता है कि पॉलीगॉन में, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है कि पॉलीगॉन जो है उसमें एक कॉनकेव हो जा रहा होता है और एक कॉन्वेक्स हो जा रहा होता है। ठीक है, एक कॉनकेव आई थिंक इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, अब शायद दिखेगा। ये एक हो गया कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक कॉनकेव पॉलीगॉन और एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कॉनकेव की बात कर ले और कॉन्वेक्स की बात कर ले तो आप दोनों को ही बेहतर ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पॉलीगॉन में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई पॉलीगॉन हम इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन ड्रॉ करें जिसके साइड जो है आपको देखने से ऊपर की ओर उभरा हुआ जैसा लगे, यानी जैसे मान लीजिए कि कॉनकेव की बात यदि कर लें, जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसा इमेज बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है कॉनकेव पॉलीगॉन। अगर फिर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में भी हम लोग देखेंगे, जैसे ये जो पॉलीगॉन है आपके पास, ये जो पॉलीगॉन आपके पास है ये कॉन्वेक्स है, और यहाँ पे और भी हम पॉलीगॉन ले सकते हैं। ये आपके जो पॉलीगॉन आए वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो वास्तव में आप देख रहे होते हैं कि पैरेललोग्राम हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये सब जो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। फिर उसके बाद आप हेक्सागोन को भी एग्जांपल में ले सकते हैं। हेक्सागोन जो होगा वो भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो ट्रेपीजियम को भी एग्जांपल में ले सकते हैं। ट्रेपीजियम अगर ले तो ट्रेपीजियम भी जो होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एक एग्जांपल होगा। आप थोड़ा सा अपना प्रॉब्लम भी यहाँ पर बताएंगे। जैसा कि आपके कुछ क्लासमेट बता रहे हैं नॉट विजिबल, नॉट सीन, आई थिंक ये तो विजुअल होना ही चाहिए और विजुअल होगा भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विजुअल भी होगा। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, जिससे कि वो भी मैक्सिमम आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है क्लास, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। देख लीजिए, इसे शेयर भी करिए। चलिए थोड़ा सा बीट रेट कम कर देते हैं इसका, इससे आपको बेहतर ढंग से फिर दिखने लगेगा। और फिर आप ये बताएंगे भी कि हाँ अब तो बेहतर ढंग से दिख नहीं रहा होगा। A quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 डिग्री called convex। हाँ विनीत, देखिए विनीत ने जो भी यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनल मेजरमेंट होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि वास्तव में जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात कर ले और कॉनकेव पॉलीगॉन की बात कर ले। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए हम लोग देखेंगे क्या कि जो पॉलीगॉन यहाँ पे जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम एंगल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इसके इंटरनल एंगल जो बन रहा है वो आप देखेंगे कि 180 से छोटा हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन, चलिए हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डालते हैं जो पॉलीगॉन के प्रॉपर्टीज़ हैं उसके आधार पर।
तो हम लोग देखेंगे क्या कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कोई भी कॉनकेव पॉलीगॉन जो होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो हमेशा, यानी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स की बात कर ले, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करें तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में हम लोग देखते हैं क्या कि इंटीरियर एंगल जो होगा उसका सम, यानी इंटीरियर एंगल जो होगा उसका सम जो होगा हमेशा 180 से छोटा होगा, यानी ये हमेशा 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल जो होगा उसका सम, यानी इंटीरियर एंगल जो होगा वो 180 से छोटा होगा। अब मान लीजिए कि जो नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है, और अगर उसमें बहुत सारे साइड हैं, मान लीजिए कि अगर उसमें n साइड है, कोई भी नॉन कॉन्वेक्स, यानी इसका मतलब जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा, तो उसमें n साइड है, क्योंकि पॉलीगॉन में मेनी साइड्स हो सकता है। अभी आपने देखा भी था कि हमने 100 साइड्स तक के जो पॉलीगॉन है वो आपको शो किए। तो 100 साइड्स, तो मान लेते हैं कि उसमें अगर n साइड है, तो उस n साइड वाले पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम की बात यदि हम लोग करते हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तो हम लोग कहेंगे क्या कि n साइड है और आपको पता है कि 180 जो है उसके एंगल का सम हो रहा है, तो यहाँ पे n - 2 × 180 की सिचुएशन हम लोग करेंगे। यानी अगर इसके फिर ईच एंगल यदि हम लोग फाइंड करना चाहें, अगर ईच एंगल यानी प्रत्येक एंगल जो कितने होंगे, तो आप यहाँ क्या करेंगे n - 2 × 180 तो हम लोग करते ही हैं, बाय साइड जितने हैं उससे आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, साइड जितने हैं उससे इसको आप डिवाइड कर लेंगे। एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, एक होगा आपका रेगुलर पॉलीगॉन और एक होगा आपका इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में हम लोग अगर आते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो रेक्टेंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है, रेक्टेंगल जो होगा वो रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। हाँ, थोड़ा सा आप लोग के जो है स्टेटमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में पॉलीगॉन के जो टर्म्स हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, फिर प्रत्येक एंगल जो होगा उसको अगर निकालें, यानी ईच एंगल की बात अगर हम लोग कर ले तो ईच एंगल के लिए n - 2 × 180, n - 2 × 180, और उसके बाद उसको अगर n से डिवाइड करें या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल निकल जाएगा, ईच एंगल। और सीधे यदि एंगल की बात करें कि हाँ उसके साइड एंगल होंगे कितने, तो फिर n - 2 × 180, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल यानी रेगुलर पॉलीगॉन के एक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब आपका जो जितना भी जो क्लास के जो टर्म्स होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी पॉलीगॉन के यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जैसे अगर हम फर्स्ट सिचुएशन देखें तो हम ये जानते हैं व्हेन 4 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट डिफरेंट पॉइंट, यानी ये एक प्लेन इमेज है, ये आपको पता है, जैसे 1 लाइन सेगमेंट हुआ, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो ये 4 लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे को अलग अलग पॉइंट पे काटते हैं, मान लीजिए कि ये A, B, C और D पॉइंट पे अलग अलग इंटरसेक्ट करते हैं, तो इससे जो ये क्लोज इमेज बना वही आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात यदि करें तो क्वाड्रिलेटरल के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसा आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होंगे उनका सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, जैसे एक हम क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में इसका नाम हम लोग देते हैं A, B, C एंड D। अब हमें प्रूफ ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम, यानी एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसे हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे क्या कि बाय ज्वाइनिंग ए टू सी, ज्वाइन ए सी, यानी ए को सी से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। चलिए समझते हैं, ए को सी से ज्वाइन करते हैं। ये हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ हम लोग देखते हैं कि कैसे, या फिर इसको प्रूफ करेंगे कैसे। तो हम लोग इसको जब प्रूफ करेंगे तो थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी। एक्चुअली जब हम एंगल के वैल्यूज़ को जब लिखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये होती है कि अक्सर हम लोग नाम जो है वो ही सही नहीं लिखते थे, इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 1, इसको कर दे रहे हैं 2, ये हो गया आपका 3, इसको मान लेते हैं 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया एंगल 6। अब इस सारे एंगल को हम लोग आपस में सम करके देखें तो पहले तो हम लोगों ने लिया है क्या कि इन ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC की अगर बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर तो 180 आ गया। अगेन इन ट्राइंगल ADC। अब ADC की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं ADC में एंगल 6 प्लस एंगल 5, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पहले वाला जो डाटा था उसको, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने यूज किया है। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्लास। जी हाँ आशुतोष, ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी का जो है हम लोगों ने यूज किया है, उसमें वास्तव में इसका जो है सम होगा वो 360 होगा। और 360 ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके ट्राइंगल, हमने इसे डायगोनल से 2 ट्राइंगल के फॉर्म में बांट दिया है। तो 2 ट्राइंगल के फॉर्म में जब हम इसको बांट देंगे तो हम अक्सर देखेंगे कि 2 ट्राइंगल के, अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अगर 180 होता है तो ये 360 हो जाएगा। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका वैल्यू, और साथ ही साथ हम चलिए ऐड ही करना है तो 180 हम यहाँ ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ आइए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब इन सब को यदि हम ऐड करते हैं तो ऐड करके देख लीजिए यहाँ पे, चलिए ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो सब सम में आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, और यहाँ पे ऐड होगा तो 360 डिग्री। बट यहाँ पर हम लोगों को कुछ बातें सोचनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 1 और 6 ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा A। 1 और 6 टोटल हो जाएगा A, और 3 और 4 हो जाएगा C। याद रखेंगे 1 6 हो गया A, तो 1 और 6 के बदले हम लिख देते हैं एंगल A, प्लस 3 और 4, देख लीजिए 3 और 4 को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ
3 और 4 इस दोनों को मिला करके हो गया मेरे पास C। चलिए तो उसके हम लिख देते हैं वहाँ पे एंगल C। और फिर एंगल 2 के बदले क्या लिखेंगे ये देख लीजिए, एंगल 2 के बदले हमने लिख दिया यहाँ देखिए B। एंगल 2 के बदले हमने यहाँ पर लिखा है B। और फिर बच गया एंगल 5 जिसके बदले लिखेंगे D। तो एंगल 2 के बदले लिख दिया B और ये हो गया D। यानी आप देख सकते हैं कि A, B, C और D क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल थे A, B, C, D। इन सभी का सम क्या हो गया 360। यानी आप आराम से इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल के एंगल के सम का प्रॉपर्टी। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला जाए। और आपको बेहतर दिखाई भी दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। विनीत, विनायक, अमन राज, विनीत, आशुतोष, ओके। तो ये सारे पर्सन हैं, गुड, सारे लोग यहाँ पे ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा हम लोग इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई इसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि एक तो हो गया क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम। और अब हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे निकालें, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के अगर एक्सटीरियर एंगल का सम हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल को ठीक उसी तरीके से ट्राइंगल में बांट देंगे और एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करेंगे तो आराम से वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। सो क्लास इतना तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ ही गया होगा। आप टेस्ट कर सकते हैं यस और नो फास्ट। आपके रिप्लाई का हम लोग मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा जो है हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग ये भी देख ले क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप, क्वाड्रिलेटरल के कुछ जो टर्म्स हैं वो वीडियो के रेजोल्यूशंस भी आपका सही होगा और बेहतर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। थोड़े से रेजोल्यूशन को थोड़ा कम करते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छा दिखाई देगा। ये अभी हो भी नहीं पाएगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। जस्ट आई एम वेटिंग। ये भी कर सकते हैं। जैसे आप जो है अब जैसा कि आशुतोष सर, हाँ आशुतोष, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे क्वाड्रिलेटरल जो है वो
राइट एंगल वाले यानी रेक्टेंगल ही हो, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर एक क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट हम क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल के फॉर्म में तो बांट ही सकते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसलिए हम हमेशा 90 डिग्री नहीं ले सकते। ठीक है, हमेशा हम लोग 90 डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें आपको बेहतर समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल का जो है टाइप। ओके, क्वाड्रिलेटरल के टाइप और फिर उसके डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। तो क्लास इसमें हम लोग समझते हैं क्या कि क्वाड्रिलेटरल में कुछ बेसिक टर्म्स हम अगर देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल में यदि हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं तो जैसे आपको पता है कि अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, और ये आपको बेहतर आ रहा होगा समझ में। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, ये सब अपोजिट साइड। जैसे कि अगर हम ऐसा कह लें कि कोई भी एंगल है यहाँ दिया हुआ, और जैसे हम अगर डिफाइन करना चाहें कि अपोजिट साइड वास्तव में होता क्या है, तो टू साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जैसे अपोजिट साइड करें तो टू साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट या विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, टू साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल which do not have which do not intersect each other। तो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, which do not intersect each other, यानी वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, यानी वो क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड। यानी ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये इसका अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में ये इसके अपोजिट साइड कहलाएंगे। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यदि अपोजिट साइड हो गया, फिर अगर हम देखें अपोजिट एंगल की बात करें, अक्सर जो है हम लोगों को टर्म्स तो सारे मालूम होते हैं बट हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो हम लोग अब देखते हैं, ये था अपोजिट साइड के लिए। अब देखते हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड तो ये हो ही गया। अब हम लोग समझते हैं अपोजिट एंगल के बारे में। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक बन चुका है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखेंगे क्या कि इसके अपोजिट एंगल कौन सा है। तो कहेंगे टू एंगल of a quadrilateral two angle of a quadrilateral can be said opposite angle if they have not any common arm, ठीक है। यानी दो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल अपोजिट एंगल कहलाएंगे यदि उनके आर्म्स जो होंगे वो कॉमन नहीं होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे हम समझ सकते हैं, फिर ए और ये सी
तो यहाँ दोनों के आर्म्स जो हैं वो कॉमन नहीं। अक्सर हम लोग प्रूव भी करते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, तो ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, तो यहाँ ये भी देख लीजिए कि ए डी और डी सी, सी डी, ए डी और सी डी, तो इसका जो पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो पॉइंट है ये जहाँ पर ये ऐड हो रहा है, यानी ए डी और सी डी यानी डी पॉइंट, तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल डी है। क्यों? क्योंकि ए डी साइड सी डी साइड दोनों आकर के एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी है, ये भी है और ये भी है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेहतर ढंग से। पैरेलल लाइन कह नहीं सकते हैं आशुतोष, पैरेलल लाइन इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सारे क्वाड्रिलेटरल जो होंगे उसके लाइन पैरेलल हो जरूरी तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, सारे लाइन पैरेलल होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग काइट की बात यदि कर ले तो काइट के लाइंस जो होते हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होते। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने एग्जांपल दिया तो वहाँ तक ठीक है, बट जैसे काइट की बात कर ले, देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड तो अपोजिट नहीं होगा, बट ये और ये अपोजिट होगा। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सबके लिए स्पेसिफिकली यूज होना चाहिए। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हम डिफाइन करना चाहें क्वाड्रिलेटरल को यदि डिफाइन करना चाहें, ऐसे तो क्वाड्रिलेटरल को हमने डिफाइन कर ही दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल को यदि हम लोग डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि पैरेललोग्राम्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पैरेललोग्राम्स। ठीक है, पैरेललोग्राम। और फिर इस क्लास के बाद, इस क्लास के एंड होने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग 6 क्लास के जो है अलजेब्रा उसके बारे में देखेंगे। अलजेब्रा की क्लासेस होंगी, उसमें सारे टर्म्स जो है वो क्लैरिफाई किए जाएंगे। कुछ टर्म्स ऐसे भी होंगे जो थोड़े से ऊपर जाएंगे और आपके लिए बेहतर ढंग से हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द क्वाड्रिलेटरल whose pair of side are whose pair of side are parallel, whose pair of sides are parallel। ओके, यानी ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके एक जोड़े साइड, यानी मतलब ऐसे समझ लीजिए कि साइड जब भी पैरेलल होगा तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, अकेला साइड तो कभी पैरेलल हो नहीं सकता। जैसे एग्जांपल लीजिए, तो ये पेयर ऑफ साइड है, ये दोनों पेयर ऑफ साइड है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेलल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। आई थिंक बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा ये पैरेललोग्राम। अब हम लोग समझते हैं कि पैरेललोग्राम को हम लोग इस तरीके से, इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ये हम पैरेललोग्राम पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्सन बहुत ही कम है, उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं कि सारे लोग अभी तक सोए हुए नहीं होंगे, हो सकता है, बट अगर वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी हैं, कोई भी है पर्सन। ऐसे तो एक्सटर्नल तो बहुत सारे पर्सन जो है वो जुड़े हुए हैं, एक्सटर्नल जो बाहर से हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं
ये तो एक हो गया पैरेललोग्राम का। अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल। तो आप ये समझ चुके हैं जिसके पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल हो, और पेयर ऑफ साइड जब पैरेलल होगा तो वो इक्वल लेंथ का भी होगा, क्योंकि जैसे ही आप समझ लीजिए कि ये अगर इक्वल नहीं है यानी पैरेलल है बट इक्वल लेंथ का नहीं है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और जब इक्वल अब ये जब हो गया तो ये भी ऐसे आ जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल नहीं हो पाया, तब हम इसको पैरेललोग्राम कहने में दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को देखते हैं तो हम लोग कहेंगे अ पैरेललोग्राम व्हिच वन एंगल इज a parallelogram whose one angle is a parallelogram whose one angle is 90 डिग्री यानी ऐसा पैरेललोग्राम। तो पहली बात तो हम लोग ये देख लें कि वास्तव में जो ये है तो ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसके एक भी एंगल 90 नहीं है। पैरेललोग्राम है लेकिन 90 नहीं है। लेकिन यदि इसके सारे एंगल ये 90 हो जाते, देखिए इस तरीके से हो जाते, तो ये 90 डिग्री होगा। तो जैसे ही 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। यानी आप देख चुके हैं कि पैरेललोग्राम यानी सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होंगे, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है 90 डिग्री पे है, यानी इसके साइड जो है वो 90 डिग्री पे है, तो ये पैरेललोग्राम है। बट ये पैरेललोग्राम होते हुए भी रेक्टेंगल नहीं है। क्यों? रेक्टेंगल में किसी भी पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो, और जैसे ही एक एंगल 90 होगा तो सारे एंगल को 90 होना पड़ेगा। ठीक है। अ पैरेललोग्राम व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री आर कॉल्ड रेक्टेंगल। ये सिचुएशन है क्योंकि उसका कम से कम एक एंगल जो है 90 हो जाएगा, यदि तो रेक्टेंगल हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, हम लोग फिर जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, यानी रेक्टेंगल के जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज जैसे ही आपको आ जाएंगे फिर उसके बाद आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। फिर रेक्टेंगल के बाद हम लोग पढ़ते हैं रोम्बस। रोम्बस आई थिंक क्लास कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी इसमें। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बोला जाए यस या नो, आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो है हम लोग क्लासेस 6 के लिए भी हम लोग देखेंगे, फिर 10th के लिए फिजिक्स है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। रोम्बस की बात यदि हम लोग कर ले तो कह सकते हैं अ पैरेललोग्राम व्हिच वन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे? अ पैरेललोग्राम, ये भी रोम्बस भी जो है वो पैरेललोग्राम है, तो बोलेंगे अ पैरेललोग्राम व्हिच वन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव one pair of consecutive sides are equal। ये E जो है वो बदल गया 0 में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं इक्वल। ठीक है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो, यहाँ पर देख लीजिए पैरेललोग्राम तो होगा ही, यानी रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होगा, यानी अब ये हो गया रोम्बस। ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, बट इसके
एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। तो हम ये भी कह सकते हैं इसी चीज़ को, अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो जैसे कि ए बी इक्वल होगा बी सी के और सी डी इक्वल होगा ए डी के। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कॉन्सिक्यूटिव साइड इक्वल हो गया, यानी ए बी अगर बी सी के बराबर हो, बी सी अगर सी डी के बराबर, डी ए अगर फिर से सी डी के बराबर हो जाए तो उसके सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। हाँ, इसमें अंतर ये है कि इसके जो डायगोनल होंगे, इसके जो ये डायगोनल होंगे और ये जो डायगोनल होंगे वो इक्वल लेंथ का नहीं होगा, और ये एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी हम अगर ये कह ले कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ओ ए और ओ सी बराबर होगा, ओ बी और ओ डी बराबर होगा। तो आप ये समझ सकते हैं, अ पैरेललोग्राम हुज वन पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड रोम्बस। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें ये कह सकते हैं, इस तरह से ऐसे भी हम कह सकते हैं, इनफैक्ट रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, बट प्रॉपर्टीज ये है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्क्वायर के बारे में। अगर स्क्वायर की बात यदि हम लोग करते हैं, स्क्वायर में अगर हम लोग देखते हैं क्या कि रेक्टेंगल हुज टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा जो है रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में हम लोगों ने क्या देखा था कि वास्तव में रेक्टेंगल ये है, इसके अपोजिट साइड लेंथ पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये भी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। लेकिन इसमें क्या कहा गया स्क्वायर में कि देखिए ये स्क्वायर है, इसकी बात यदि कर ले तो ए बी सी और ये डी, ये साइड जो होगा कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ देखिए, यानी ए बी इक्वल है बी सी के, तो जैसे ही ए बी इक्वल होगा बी सी के तो बी सी इक्वल हो जाएगा सी डी के, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी ऐसा रेक्टेंगल जिसका कम से कम टू कॉन्सिक्यूटिव साइड जो है वो इक्वल होता है। आप बोलेंगे क्या, अ रेक्टेंगल हुज टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, अ रेक्टेंगल हुज टू consecutive side are equal, यानी ऐसा रेक्टेंगल जिसका दो कंसिक्यूटिव साइड होगा वो इक्वल होगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, रोम्बस को आप रेक्टेंगल के लिए डिफाइन नहीं करें, ठीक है, रेक्टेंगल्स रोम्बस को स्क्वायर के लिए डिफाइन नहीं करें। यहाँ पे बस हम लोग ये समझेंगे कि रेक्टेंगल से स्क्वायर को सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारे साइड जो हैं वो इक्वल होंगे, और या फिर ऐसा कह सकते हैं पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हो और ऑल साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ऑल साइड इक्वल लेंथ के होंगे, तो भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं है। अब आप टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर से आप लोग एक बार बता दें कि सारे जो है वीडियो आप लोगों को सही तरीके से दिख रहा होगा, बेहतर ढंग से आपके साथ वीडियो शेयर हो रहा होगा, वॉइस भी क्लियर होगा, सारी चीज़ें। तो ये हो गया स्क्वायर तक की प्रॉपर्टी। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं बस एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये 8 के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 9 क्लास के लिए भी ये वीडियो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी टर्म्स बताए होंगे वो सारे के सारे क्वाइट क्लियर हैं और बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग समझते हैं
विनीत विनायक लंबे समय से हम लोगों के साथ बने हुए हैं और रेगुलर जो हैं अभी सारे टर्म्स को अच्छे से समझ रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं, और अच्छे से हमने देखा कि इनका कॉन्सेप्ट भी बेहतर ढंग से है और बेहतर ये रिप्लाई भी कर पा रहे हैं। हाँ, प्रियंका कुमारी, गुड। सो अब हम लोग समझते हैं इसके पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इतना तो हो गया, अब हम लोग आगे समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। वेट फॉर अ व्हाइल। इतना शायद बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। और बोर्ड दिख रहा है या नहीं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम की बात यदि कर ले, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इम्पॉर्टेंट है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ग्राम divide it into two congruent triangle। congruent triangle। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है और अगर हम इसके टर्म्स को देखें तो हम देख सकते हैं क्या कि इसके डायगोनल ये इस तरीके से इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, यानी मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ए डी सी हम देखते हैं क्या कि ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के और ए सी दोनों में कॉमन होगा। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर कंसेक्यूटिव कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड इक्वल हो, यदि किसी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड इक्वल हो, यानी किसी ट्राइंगल में हम देखते हैं क्या कि सारे जो जैसे ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, बी सी इक्वल टू ए डी और ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, तो सारे साइड जो है एक ट्राइंगल के सारे साइड दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड के इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि डायगोनल जो है किसी एक पैरेललोग्राम के दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में जो है वो बांटता है। इतना आ गया समझ में क्लास? आई थिंक बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितने भी अपने जो भी यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं सब अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ईच पेयर ऑफ पैरेललोग्राम each pair of parallelogram each pair of side of parallelogram कर लीजिए। each pair of side of parallelogram
आर इक्वल यानी इसका जो साइड होगा वो अपोजिट साइड का जो पेयर होगा वो हमेशा इक्वल लेंथ का होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड of a parallelogram each pair of opposite side of a parallelogram। तो ये तो अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है, हम इसको अभी लिख दे रहे हैं अपोजिट एंगल, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, यानी इसके अपोजिट एंगल भी जो होंगे वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ bisect each other। यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। देखिए कैसे करेगा बाइसेक्ट, ये तो नहीं हो पाया, पैरेललोग्राम तो वो भी था, पहले इससे देखते हैं। तो इसके जो डायगोनल है वो खींच दें, एक तो ये हो गया और एक डायगोनल ये बाहर आ गया है थोड़ा, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी ओ ए ओ बी, यानी ओ ए ओ बी, मान लीजिए ये सी और ये डी, तो ए डी बी सी या ए सी बी डी, ये हो गया इसका नाम कोई भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी डायगोनल के, ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये बातें समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो, बेहतर ढंग से। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा, जैसे कुछ टर्म हम लोग जो क्वेश्चन के हैं वो बना लें अगर, तो बेहतर ढंग से आपको ये समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक फिगर बना करके हम वहाँ पर एक क्वेश्चन को दे रहे हैं, वहाँ पे आप हमें बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा और क्या होगा इसका सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि ये एक ठीक है, तो ये एक पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन में आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हो गया 100 डिग्री, यहाँ पे ये है 65 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री, ये आपके हैं x, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू थोड़ा फाइंड कीजिए, हम यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए नाम दे दे रहे हैं A B C D,
ये ई, आप इसे एक्सटीरियर या इंटीरियर या जो भी आपको सही लगे उसके अनुसार नाम दे दीजिए, ठीक है। और थोड़ा इसको बना करके बताइए जल्दी, क्विक। क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ये आप आंसर हमें बताएंगे। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। कहीं कोई समस्या इसको समझने में? इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो चैनल सब्सक्राइब किया है, एंड आप लोग भी उसमें से एक हैं। विनीत विनायक, हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताएंगे, कितना आंसर आया ये बताइए, और हम तो इसको सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। इसे प्रॉब्लम बताएंगे, कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या आया जल्दी, क्विक। वन 110 डिग्री, विनीत विनायक ने आंसर दिया है 110 डिग्री। ये थोड़ा लेट आंसर आ रहा है, थोड़ा फास्ट आंसर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आप लोग ये बेहतर ढंग से टॉपिक समझ चुके हैं और हमें सॉल्यूशन जो है, चलिए विनीत विनायक का 110 डिग्री आ चुका है, आशुतोष भी 110 डिग्री फाइंड किए हैं, और सब लोग बताएंगे कि कितना आ रहा है आंसर जल्दी, क्विक, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स दें। फास्ट, सिर्फ 2% से हमें आंसर मिल पाया है अभी। चलिए, बाकी लोगों से शायद इसके सॉल्यूशन में दिक्कत हो रही है, इसको हम एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। समझिएगा, आपको मैंने जहाँ तक बताया कि रेगुलर पॉलीगॉन का जितने भी एंगल होंगे उसके सारे सम जो होंगे वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो हम इस सब को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इसे तो इसका नाम x दिया हुआ है ही, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। तो ऑलरेडी हमारे पास ये पता है कि ये है हमारा पेंटागन, और जब पेंटागन है इसके सारे एक्सटीरियर एंगल यानी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास कितना हो रहा है, तो 360 डिग्री। तो अब यहाँ 360 डिग्री की बात यदि करें तो 360 डिग्री में सबका सम कितना आ जाएगा ये बताइए। जैसा हम लोग समझते हैं, यहाँ दिया हुआ है 100 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 65 डिग्री, फिर 40 डिग्री, तो 100 डिग्री, फिर उसके बाद कौन सा बच गया 45 डिग्री। तो हम इन सब का सम करेंगे, और उसके बाद फिर 40 डिग्री 100 हो ही चुका, 45 हो चुका, 40 डिग्री हो चुका, फिर 65, तो ये हो गया हमारे पास 5 5 10 यानी 250 डिग्री। और इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 360 डिग्री से, तो 250
को सब्सट्रैक्ट करेंगे इसे तो आ गया 110 डिग्री। आशुतोष का आंसर एकदम सही है 100%, और विनायक जो थे उनका भी आंसर सही है। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नमन राज ने एक्सप्लेन कर दिया है हाँ कि कैसे आंसर आया इनका, गुड। अब लग रहा है कि हाँ क्लासेस जो है एकदम सही तरीके से चल रही है, जिसमें सारे लोग बेहतर ढंग से रिप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है कि किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम होगा 360 डिग्री, और इस 360 डिग्री के होने के कारण जो है आप देख रहे हैं कि आप टोटल एंगल का सम 360 डिग्री प्लस एक्स यहाँ पे, तो आप 360 तो हो नहीं पाया, 5 एंगल था सबका सम, तो हमने 165 और फिर 40 और 45 को ऐड कर दिया और प्लस एक्स किया। प्लस एक्स करने के बाद वो इक्वल हो गया आपका, देख लीजिए हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यानी 100 प्लस 65 प्लस 40 प्लस 45 और प्लस एक्स। एक्स जो है वो अननोन वैल्यू है जो हमें फाइंड करना है, और इक्वल टू 360। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर का वैल्यू जो होता है वो 360 होता है, तो 250 आ गया इसका सम, और प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू हो गया 360 माइनस 250, और ये आ गया 110 डिग्री। चलिए, आप लोग अगर चाहें तो अपने बुक से जो है कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, वर्कशीट 1 हो 2 हो, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा हो इस चैप्टर का, वो आप पूछ सकते हैं जल्दी, क्विक। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बताएंगे, आपके सॉल्यूशन आपको आसानी से मिलेंगे। इसमें चलिए, शिवम कुमार गुड मॉर्निंग। इसमें इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, इसमें देख लीजिए एक बार कोई भी क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे जल्दी, क्विक। इसमें वर्कशीट 1, 2, 3 और ये 4 में हम लोग देखते हैं थोड़ा। आशुतोष ने लिखा है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और कोई पर्सन, बाकी जल्दी से सारे लोगों को शेयर कीजिए वीडियो, वो भी ज्वाइन कर पाएंगे फास्ट। बहुत सारे क्लासेस छूट भी गए हैं, जो भी पर्सन लेट हैं उनका। गुड मॉर्निंग। चलिए, एक क्वेश्चन और देते हैं बनाने के लिए। थोड़ा सा देखिए, प्रॉब्लम हो तो उसमें हम लोग को इसमें दिक्कत नहीं लेना है। एक क्वेश्चन जो है हम लोग ट्रेपीजियम से देखते हैं, थोड़ा सा ट्रेपीजियम के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो ट्रेपीजियम के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे। ऐसे तो क्वेश्चन देना सही होगा नहीं। चलिए देखते हैं ट्रेपीजियम के कुछ क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेपीजियम के जो फार्मूलाज होते हैं, ट्रेपीजियम के फार्मूला को पहले प्रूफ कर लेते हैं। जैसे देखिएगा ट्रेपीजियम को, ट्रैप। अब हम लोग समझते हैं ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया इक्वल टू, ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ the parallel side, sum of the parallel side into altitude यानी हाइट। तो अब एक ट्रेपीजियम हम यहाँ बना लेते हैं, उसके अनुसार हम लोग फिर डिफाइन करेंगे। आपको पता है कि ट्रेपीजियम होता क्या है? यानी आप कह सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी ये और ये। यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही साइड जो है वो पैरेलल है, ठीक है? ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें
ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक ही साइड पैरेलल है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, तो वो हो जाएगा आपका ट्रेपेजियम। एक क्वेश्चन पूछा गया है 193 पेज नंबर का, क्वेश्चन नंबर 10, वो हम अभी बताएंगे जैसे ही ये प्रूफ हो जाता है, प्रूफ होता है ट्रेपेजियम के एरिया, उसके बाद फिर हम लोग उस पर देखेंगे। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एल्टीट्यूड डालते हैं, डायगोनल खींच देते हैं, ठीक है। डायगोनल खींचने के बाद हम लोग वहाँ पे एरिया को जो है वो प्रूफ करेंगे। ऐसे तो आप लोग के पास पिछले चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, फिर भी देख लीजिए। ये हो गया BC जो है वो एल्टीट्यूड है, और जो कि परपेंडिकुलर जो साइड हो गए उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। एक शॉर्ट प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। पहले एरिया अगर निकालते हैं तो 1/2 बेस हो गया आपका CD, और एल्टीट्यूड हो गया, मान लीजिए कि इसका नाम T, ठीक है, तो AT, ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल ABC, फिर से इन ट्राइंगल ABC, अब इसका एरिया निकालते, दोनों को सम कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC अगर कर ले तो 1/2 बेस हो गया यहाँ पे AB, क्योंकि आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बेस का वर्क कर सकता है, और एल्टीट्यूड तो 80 रहेगा ही, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम ही है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को अगर यहाँ से भी ऐसे भी खींच सकते हैं, ये एक्सटेंडेड पार्ट हो जाएगा इसका। तो सम कर दीजिए दोनों के एरिया को, तो आपके पास ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACD प्लस ट्राइंगल ABC, इसके पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ, तो 1/2 यहाँ प्लस इंटू CD इंटू AT प्लस 1/2 AB इंटू AT, ये हो गया। अब यहाँ पे 1/2 कॉमन हो गया और AT भी कॉमन हो गया, बचा क्या, तो CD प्लस AB। अब बताइए कि CD जो है वो और AB जो है, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है। तो हमने यही लिखा था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड यानी हाइट जो है वो। तो यहाँ देखिए सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड है यानी हाइट h। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB और CD है, तो हम वहाँ पर ये सही हो गया आपका एरिया ट्रेपेजियम का। अब हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन जो पूछा गया उसके सॉल्यूशन के बारे में। चलिए सॉल्यूशन हम उसका देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको। हाँ, ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, सही बात है। तो पेज नंबर 193 का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझते हैं, ठीक है। पेज नंबर 193 का क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देख लेते हैं उसको। आप लोग भी सॉल्व करके देखिए, कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर तुरंत जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू CD। तो सबसे पहले तो एक ABC हम लोग क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ले। इसमें हमें कहीं भी नहीं कहा है कि क्या है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या फिर ट्रेपेजियम है। तो हम कोई भी खींच सकते हैं, कोई इरेगुलर कोई भी खींच सकते हैं और रेगुलर भी खींच सकते हैं। तो ये हो गया। और बोला क्या है कि AB इक्वल टू CD। तो गिवन हम लोग पहले लिख लेंगे, गिवन क्या है, AB इक्वल टू CD, और ये जो साइन है वो लाइन सेगमेंट का है, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC।
AD इक्वल टू BC गिवन। पहला तो हमारे पास ये दे दिया कि AB इक्वल टू CD, और दूसरा क्या दे दिया गिवन में, AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि सो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, सो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल, ये सही तरीका यही है बनाने का, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हम अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहें तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके साइड्स को पैरेलल और इक्वल कर दे। तो पैरेलल और इक्वल करने के लिए थोड़ा सा तो पैरेलल लाइन के सिचुएशन को समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अब प्रूफ में आते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखते हैं क्या, ज्वाइन AC, चलिए AC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AC। ठीक है, अब AC को ज्वाइन किया है तो हम अब इन दोनों को कन्ग्रुएंट करेंगे। अब प्रूफ में चलिए, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ABC, ये और ये ABC ट्राइंगल और ये ADC, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADC। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि हमारे पास दिया हुआ है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, एक साइड ये इक्वल हो गया। फिर क्या दिया है, AD इक्वल टू BC, ये भी गिवन और ये भी गिवन। ये बातें शायद समझ में आ रही होगी, ये गिवन हो गया। अब फिर क्या है देख लीजिए, हमने AC खींचा था तो AC तो दोनों में है, ABC का भी पार्ट है ये और ACD का भी है। तो क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू AC, ये हो गया कॉमन। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों ट्राइंगल अब कन्ग्रुएंट हो गया बाय SSS, क्योंकि दो साइड, किसी भी दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड जब इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट कहलाएगा SSS ट्राइंगल कन्ग्रुएंसी से। तो इसलिए ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, पहले तो हमने कन्ग्रुएंट कर दिया। अब बताइए, जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो आपको लग रहा होगा कि ADC इक्वल होगा किससे, ABC के। तो ये और ये एंगल इक्वल, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल और फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब यहाँ पे समझते हैं, तो एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल D, सॉरी पहले B कर लेते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D है ना, हाँ, एंगल B इक्वल टू एंगल D। और क्या है, तो हम लोग और समझते हैं, ACD इक्वल टू CAD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAD। अब बताइए, ये तो अपोजिट एंगल हो गया और ये भी इक्वल हुआ कैसे, CPCT से। और CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ये हो गया अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, ये शॉर्टकट लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। अब बताइए, जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, बात आ गई समझ में। तो
इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि देखिए अल्टरनेट ए सी डी ये एंगल और सी ए डी ये एंगल दोनों जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और जो कि इक्वल हुआ सी पी सी टी से, इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी, हैंस ए बी पैरेलल सी डी। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, इस लाइन पैरेलल। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आ गया बात समझ में? क्योंकि आपको बेहतर पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स पैरेलल, पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल हो, अब उसी तरीके से आप चाहें तो जैसा कि हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल किया तो ठीक है, आप कर सकते हैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, यानी सी ए डी इक्वल टू ए सी बी, वो भी आप कर देंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। तो लाइन ये पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम। आई थिंक इस ये सॉल्यूशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, हाँ बोलिए, इसमें अब तो कोई शायद प्रॉब्लम नहीं है। बताएंगे कहीं कोई इसमें समस्या है क्या? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसमें रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए, न्यू व्यूअर्स जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग यू ऑल, एंड आप प्रीवियस जो भी वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बताएंगे इसमें अगर कोई दिक्कत है तो। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि कन्ग्रुएंसी अगर हम प्रूफ कर देते हैं, कन्ग्रुएंट यदि कर देते हैं तो सीधी सी बात है उसके सी पी सी टी एन करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, और जब करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो लाइन जो है वो पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो रहा है, और जैसे ही अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइन। और जैसे ही पैरेलल हो गया तब तो पैरेललोग्राम का पार्ट हो ही गया ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बताइए, पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर। जस्ट ask the question number and the page number. I think अब शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो क्लास, चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप बना करके देखिए। क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, हम एक क्वाड्रिलेटरल बना दे रहे हैं। आई थिंक हाँ, इससे तो बन ही जाएगा। चलिए, अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये बी, ये ए और ये डी और ये सी, इस पार्ट को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पहली बात तो ये समझ जाएं कि ABC और ADC ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जिसमें AC जो है वो कॉमन साइड है। ठीक है, तो ये आपको शो करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रोम्बस है।
ये रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है जल्दी, क्विक। आपके पास हम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें कि ABC और ADC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें AC एक बेस है, और तो आपको प्रूफ करना है कि ABCD इज़ अ रोम्बस। चलिए हम वेट करते हैं, आपको मात्र 5 मिनट समय दिया जाता है और बनाइए जल्दी, क्विक। ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। बन पाएगा? डू इट फास्ट। देखिए, एक रिप्लाई आकांक्षा की तरफ से आया है और उन्होंने बताया कि हाँ सर बन गया, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए कैसे, टेक्स्ट कीजिए जल्दी और बताइए कि कैसे बना है। बाकी सारे फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे 6th क्लास के जो मैथमेटिक्स अलजेब्रा है उसके बारे में, ठीक है। ये 10:30 से शुरू होगा, 10:30 से शुरू होगा 6th क्लास की जो अलजेब्रा है वो। उसमें सारे लोग अगर रहते हैं तो बेहतर रहेगा। क्विक। बन नहीं पा रहा है क्या? जल्दी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्विक रिस्पांस दीजिए। आशुतोष, अक्षरा, नमन राज, विनायक, विनीत, फास्ट सॉल्यूशन आप लोग दे सकते हैं और देते भी रहे हैं अभी। चलिए ये आप लोग बना करके रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप इसे शो अप करेंगे। So class, goodbye for today. We will take another class as I will inform you. So bye. इस क्वेश्चन को बनाने में आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही समय लिया है। 6th क्लास वाले जो होंगे वो विनीत ने एकदम सटीक आंसर जो है वो दिया है, गिवन दैट ABC इक्विलेटरल, तो सारे साइड इक्वल होंगे। आपने फिर ABC और चलिए हाँ गुड, वहाँ पे 60 डिग्री नहीं प्रूफ करना है, वहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस होगा। रोम्बस के लिए हमने प्रॉपर्टीज़ अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, मैंने बताया ही था कि क्या होगा। चलिए विनीत, विनायक, गुड, गुड। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से सॉल्व करें, बेहतर रहेगा। सो क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लोग कोई एक टॉपिक चूज करके फिर से लेंगे। प्रसून कुमार,
अब क्लासेस जो है वो अब इंड होने को हो, शायद आप थोड़ा सा लेट हो गए। फिर भी हम ये वीडियो जो है अपलोड कर देंगे और ये वीडियो आप बाद में भी देख पाएंगे। आई थिंक ये क्लास इन्फॉर्मेटिव रहा, यस और नो टेक्स्ट करें। यूज़फुल रहा या नहीं, कितना ज़्यादा यूज़फुल रहा आप उसमें ये बता सकते हैं बेहतर ढंग से। हाउ मच यूज़फुल, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप अपना व्यू जो है वो डाल सकते हैं। आप 5 स्टार 4 स्टार ये आप बता सकते हैं, दे सकते हैं। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ये ऑप्शन हम आपको 1 2 ऐसे चलिए, अगर आपके पास ये बहुत बेहतर लगा ये क्लास तो आप 1 टेस्ट करेंगे, अगर नहीं तो 2। ये शुरू हो चुका है। आपके पास ऑप्शन गए या नहीं ये भी बताएंगे। चलिए, हमारे पास ये 100% का आ रहा है, गुड। 100% जो है लोगों ने ये अभी तक पोल किया है। 67% में 67% ने अभी तक 1 टाइप किया है। बढ़ाइए इसको, फास्ट इसको बढ़ाइए। 67% ने टाइप किया है 1। वहाँ पे 1 अगर आप टाइप करते हैं तो वेरी यूजफुल होगा, अगर 2 टाइप करते हैं तो वो लेस यूजफुल कहलाएगा। सो रिप्लाई करिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट 75% लोगों ने ये बताया कि हाँ सर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा। थैंक यू।